गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पार की, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पार की, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। विदेही बेहद्दी सतगुरु परमात्मा सत कबीर सुजान को सादर प्रणाम करते हुए भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र को सादर चरण स्पर्श करता हूँ और सभी संत समाज सगल जीव हंसों को सादर चरण स्पर्श। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी। आज हम संसार में देखते हैं किस प्रकार से अंधकार छाया हुआ है। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार से जीव निकल नहीं पा रहा है, जीव निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि अंधकार से निकालने वाला केवल केवल गुरु होता है, गुरु होता है। गुरु दो शब्द है। गु माने अंधकार होता है, रु माने प्रकाश होता है। जो जीव को इस अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वही गुरु होता है, गुरु होता है। गु अधियारी जानिए, रु कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानतम ज्ञान ते, गुरु नाम है तास, गुरु नाम है तास। गु अधियारी जानिए, गु माने अंधेरा होता है, अधियारा होता है। रु कहिए प्रकाश, रु माने परमात्मा होता है, परमात्मा होता है, पार ब्रह्म होता है। ये गुरु दो शब्द है, ये सांकेतिक ज्ञान है, सांकेतिक ज्ञान है। मिटे अज्ञानतम ज्ञान ते, जो अज्ञानता है, जो भ्रम है, जो अंधकार है, तम माने अंधकार, केवल केवल ज्ञान से मिटेगा, ज्ञान से मिटेगा। जो गुरु ये अंधेरा ये अज्ञान मिटा देता है, गुरु नाम है तास, गुरु नाम है तास। वही जो है उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम गुरु है। जिस गुरु से जीव का भ्रम नहीं जाता, जीव का भ्रम नहीं जाता, उस गुरु का क्या करना, उस गुरु का क्या करना। जा गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जिनकी जाए, सु गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लगाए, त्यागत देर न लगाए। जिस गुरु से भ्रम न जाए, भ्रांति न जाए, जिस जीव की, उस गुरु को झूठा जानिए, झूठा जानिए। त्यागत देर न लगाए, उसको त्यागने में देर मत लगाइए, देर मत लगाइए। जो गुरु परमात्मा का अनुभूति नहीं कराता, परमात्मा का जो डेफिनेशन है इसके बारे में नहीं बताता, ऐसे गुरु को त्यागने में देर नहीं लगाना चाहिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार। द्वार न पावे शब्द का, भटके बारंबार, भटके बारंबार। जो झूठे गुरु संसार में हैं, इनके पक्ष को तज देना चाहिए, तज देना चाहिए। इनके पक्ष में बार बार नहीं जाना चाहिए, बार बार इस जीव को नहीं जाना चाहिए। जो परमात्मा रूपी शब्द रूपी द्वार है, जब तक शब्द की अनुभूति नहीं होगा तब तक ये जीव अंधेरे में रहेगा और भटका ही खाता रहेगा,
भटका ही खाता रहेगा और बार बार जन्मना मरना इस जीव का लगा रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। सुरत फंसी संसार में तासो पड़ गई दूर, सुरत बाद स्थिर करो आठों पहर हजूर, आठों पहर हजूर। जो सुरती है ये संसार में फंसी हुई है, अंधकार में फंसी हुई है, अज्ञानता में फंसी हुई है, प्रकृति में फंसी हुई है। परमात्मा इस सुरती को बांध लेता है और सुरती को एकाकार कर देता है आठों पहर के लिए, 24 घंटों के लिए। तो झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। जब तक सद्रूपी द्वार नहीं मिलेगा तब तक ये जीव भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। पच पच के कारणे सब जग रहा भुलाए, पच पच के कारणे सब जग रहा भुलाए। निरपक्ष होके हरि भजे, निरपक्ष निरपक्ष होके हरि भजे, सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। सब अपने अपने गुरु के पक्ष में हैं और पक्ष में परमात्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण जीव भुलाया हुआ है, भुलाया हुआ है। जो गुरु दे देता है उसी की जाप करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। लेकिन परमात्मा जो निरपक्ष है, जो आपे आप परमात्मा की अनुभूति होती है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल केवल साईं अरुण जी बताते हैं कि वीडियो सुनना है, वीडियो सुनना है, परमात्मा की आपे आप अनुभूति हो जाएगी। वीडियो में सब कुछ बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, सब भेद खोल दिया है, सब भेद खोल दिया है। निरपक्ष होके हरि भजे, सोई संत सुजान। वही संत जो है सुजान है, वही संत जो है परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान की घाट, गुरु के वचन प्रताप से मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। गुरु मीन्स परमात्मा ही नारायण है, गुरु मीन्स परमात्मा ही घाट है ज्ञान की। गुरु के जो वचन है, जो देही गुरु है, भेदी गुरु है, जो इसके वचन आते हैं, गुरुबाणी आती है, इससे ही मन के भ्रम मिटते हैं, मन के भ्रम मिटते हैं। इस संतों ने कहा, इस संतों ने बताया। हम स्कूल में भी पढ़ने जाते थे तो स्कूल की गेट पे लिखा होता था कि अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय। कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये जीव की बात हो रही है और एक गुरु से कह रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। जो संसार में अंधकार है, ये प्रकृति ही अंधकार है और जीव इस अंधकार में भटका हुआ है, भूला हुआ है, इस अंधकूप में गिरा हुआ है, गिरा हुआ है संसार रूपी जो अंधकूप है। परमात्मा ही इस अंधकूप से जीव को निकालता है। तो शब्द, जब तक शब्द की अनुभूति नहीं होती है तब तक जीव निकल नहीं पाता, निकल नहीं पाता। बाहा पकड़ कड लिन्ने जन, गृह अंधकूप ते माया। बाह पकड़ करके इस जीव को अंधकूप से परमात्मा निकाल लेता है, निकाल लेता है। ये बात संतों ने कहा। जब तक शब्द की अनुभूति नहीं होगी, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, तब तक ये सुरती आंधरी है, आंधरी है। ये भटकती रहेगी, कहाँ जाएगी इसको खुद नहीं पता है और 84 में जाती रहेगी, जाती रहेगी। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, फिर भटका खाए। शब्द का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ये सुरती आंधरी है, आंधरी है। कहाँ जाएगी, किधर जाएगी? 84 में ही जाना पड़ेगा।
द्वार न पावे शब्द का, जो शब्द रूपी द्वार है, जब तक इसकी अनुभूति नहीं होगी तो भटकना पड़ेगा जीव को, फिर भटका खाए। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, फिर भटका खाए। कितने गुरुआ लोग त्रिकुटी में ध्यान लगाने को कहते हैं। त्रिकुटी में ध्यान लगाइए। जो त्रिकुटी है, दोनों आंखों के बीच में जो भौहें हैं, दोनों भौहों के बीच में जो एक त्रिकुटी है, यहाँ ध्यान लगाने को कहते हैं। फिर तू कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, शब्द रूपी द्वार नहीं पाएगा तो फिर 84 में भटकना पड़ेगा। क्योंकि जो झूठे गुरुआ लोग हैं जीवों को भरमा देते हैं, कोई इंगला पिंगला सुषमना में जीवों को भरमा देता है। केवल कबीर साहब ने इसको क्लियर किया है कि इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमना नाड़ी, कहे कबीर हे गोरख तू कहाँ लगावे ताड़ी। जो इंगला है पिंगला है सुषमना है, ये शरीर का है हिस्सा, शरीर का हिस्सा है। जब शरीर ये बिरस जाएगा तो तू कहाँ ताड़ी लगाएगा। जीते जी परमात्मा में ताड़ी लगानी है, जीते जी परमात्मा की अनुभूति होनी है, सार शब्द की अनुभूति होनी है। शरीर का विषय है ही नहीं, इंगला पिंगला सुषमना का विषय है ही नहीं, त्रिकुटी का विषय है ही नहीं, शरीर का विषय है ही नहीं। ये अंधकार जब छटेगा, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी रूम में प्रवेश होता है, वो रूम में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें प्रवेश होता है तो टेबल है, कुर्सी है, मेज है, चारपाई है, फ्रिज है और अन्य वस्तुएं हैं, उससे ठोकर लगता है, वो गिर जाता है, क्योंकि उस रूम में अंधेरा है। जैसे ही कोई प्रकाश लाइट जला देता है, स्विच को ऑन कर देता है, प्रकाश आ जाता है, वैसे जहाँ की जो वस्तु है साफ दिखने लगती है, फिर वो अंधकार से बच जाता है, ठोकर नहीं खाता, क्योंकि उसके जीवन में प्रकाश आ गया, ज्ञान आ गया। गुरु यही काम करता भेदी गुरु इस जीव को परमात्मा का लखाव करा देता है, अंधकार नष्ट हो जाता, अंधकार का नाश हो जाता है, जीवन में प्रकाश आ जाता है, उजाला ही उजाला आ जाता है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। तिमिर गयो रवि देखते, कुमत गई गुरु ज्ञान, सुमत गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, सूर्य के उदय होते ही, उसी प्रकार सदगुरु के ज्ञान रूपी उपदेश से जो कुबुद्धि है हमारी वो नष्ट हो जाती है, विवेकवान हो जाता है, और ये कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। केवल गुरु के ज्ञान से, परम ज्ञान से प्रत्यक्ष जो अनुभूति है वो स्वयं का स्वयं हो जाती है। तो तिमिर गयो रवि देखते, कुमत गई गुरु ज्ञान, जो हमारी कुमति है, जो कुबुद्धि है, गुरु ज्ञान से नष्ट हो जाती है। अधिक लोभ करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुमत गई अति लोभते, अधिक अगर लोभ हम करते हैं, ज्यादा लोभ करते हैं तो जीव का बुद्धि भी नष्ट हो जाता है, और अभिमान करने से भक्ति का नाश हो जाता है। इसीलिए लोभ आदि से बच करके दूर रहना चाहिए, यही श्रेष्ठ कर है। लेकिन जिनके जीवन में परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, अंधेरा छट जाता है, उजाला आ जाता है, प्रकाश आ जाता है,
जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, करोड़ों मन लकड़ी को एक चिंगारी जला करके भस्म कर देती है, भस्म कर देती है। ऐसे ही जो परमात्मा का ज्ञान है, करोड़ों जो पाप हैं उसको जला करके राख कर देती है, भस्म कर देती है। अंधकार जो है वो छट जाता है, जीवन में प्रकाश उजाला आ जाता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाशु। जो ज्ञान अंजन है ये गुरु देता है, गुरु देता है। और अज्ञान जो है, अंधेरा का नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। हरि कृपा, जब परमात्मा की दया कृपा होती है, जीव के भाग्य जब उदय होते हैं तो कोई संत भेटता है, कोई संत भेटता है, नानक मन प्रकाश, और फिर उजाला आ जाता है, जीवन में प्रकाश आ जाता है। ये संतों ने कहा, ये संतों ने समझाया। कोटिन चंदा उगही, सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासे नहीं, बिन गुरु घोर अधियार, बिन गुरु घोर अधियार। करोड़ों चंदा उग जाए इस प्रकृति में, सूरज कोटिन हजार उग जाए इस प्रकृति में, तभी जो है जीव का तिमिर नहीं जाता, अंधकार नहीं जाता, उसका नाश ही नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति से जो है जीव का अज्ञानता अंधकार नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा। बिन गुरु घोर अधियार, बिन गुरु घोर अधियार। जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा तब तक जो जीव का अज्ञानता है, अंधकार है, वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कोटिन चंदा उगही, सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासे नहीं, बिन गुरु घोर अधियार, बिन गुरु घोर अधियार। बिना गुरु का घोर अंधेरा रहेगा, घोर अंधेरा रहेगा। जैसे किसी बच्ची का शादी हो जाता है, वो किसी गांव में जाती है, उस गांव के लोग जब रात हो जाता है तो अंधेरा ढूंढते हैं, अंधेरा ढूंढते हैं। हर घर की बारी आती है, रोज की रोज। उस बच्ची ने देखा कि आज मेरे घर में जो है मेरे पूरे घर के सदस्य अंधेरे को ढो रहे हैं, अंधेरे को ढो रहे हैं। घर के सदस्यों ने कहा, बच्ची तू भी आ जा, तू भी अंधेरा ढो। वो ऐसा होता था कि रात को अंधेरा ही होता है और सुबह उजाला हो जाता है। जब सुबह होता था, उजाला हो जाता था, तो भ्रम बस, अज्ञानता बस यही सोचते थे कि मैंने अंधेरा को भगा दिया, मैंने अंधेरा को ढो दिया। ऐसा नहीं था। उस बच्ची ने क्या किया, एक दीपक जला दिया, दीपक जला दिया। अंधेरा भाग गया, रोशनी आ गई। उन्होंने बहुत अचंभा माना कि मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई। ये कैसे हो गया? कहने का भाव, कहने का तात्पर्य, जब जीवन में गुरु आ जाता है, भेदी गुरु आ जाता है, जब दीपक जला देता है तो अंधेरा छट जाता, अंधेरा भाग जाता है। पाछे लागे जाए था लोक वेद के साथ, रास्ते में गुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ। मैं पाछे पाछे जा रहा था लोक वेदों के साथ, लोक वेदों में उलझा हुआ था, लेकिन रास्ते में मनुष्य का जन्म मिला, रास्ते में मुझे भेदी गुरु मिल गया। दीपक दीना हाथ, मेरे हाथ में दीपक पकड़ा दिया, ज्ञान की रोशनी पकड़ा दिया, परम ज्ञान की अनुभूति करा दिया। दीपक दीना हाथ वस्तु दे लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा आए, पल में पहुंचा आए। मेरे हाथ में दीपक पकड़ा दिया, वस्तु को लखा दिया। जो कोटि जन्म का पंथ था, जन्मन जन्मांतर से ये जीव जो है अंधकार ढो रहा था, अंधेरा ढो रहा था, ये अंधेरा से जीव बच गया, अपने घर में चला गया, पल में पहुंचा जाए, पल में जीते जी अपने घर की अनुभूति हो गई। ऐसे गुरु को वंदना करना चाहिए, ऐसे गुरु को नमस्कार करना चाहिए, बार बार नमस्कार करना चाहिए। सोई गुरु निस बंदिए जासो पाया राम, सोई गुरु निस बंदिए जासो पाया राम। नाम बिना घट अंध है, जो दीपक बिन धाम,
जो दीपक बिन धाम। ऐसी गुरु को वंदना करना चाहिए, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, जिससे हमें राम की अनुभूति हो गई। हमारे घट में अंधेरा था, इसने उजाला भर दिया, उजाला भर दिया। इसने दीपक दिखा दिया, दीपक दिखा दिया, रोशनी दिखा दिया, परमात्मा की अनुभूति करा दिया। ऐसी गुरु से चरणों में निरंतर गुरु की आदरणीय वंदनीय जो पूजनीय गुरु है, ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन करना चाहिए। जब लग शब्द मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। जो शब्द गुरु है, परमात्मा शब्द गुरु है, जब तक शब्द गुरु साचा ना मिले तब लग गुरु बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। तभी तो कहा गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खान, परे 84 खान। जो बिना विचार करके गुरु करता है वो 84 के खान में जाता है। तो गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान, पानी को छान के पिए, बिना विचारे, विचार करके गुरु करिए। ये गुरु हमें पार करेगा कि नहीं करेगा, इस गुरु के पास परमात्मा है कि नहीं है, लखाव कराएगा कि नहीं कराएगा। अगर चुक गए तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। 84 से बचना है तो गुरु के जो वचन है, गुरु की जो बाणी है, निरंतर सुनते रहेंगे, परमात्मा की अनुभूति आप पे आप हो जाएगी, आप पे आप हो जाएगी। तो गुरु का काम ये है, गुरु जो है उजियारे में लाता है, रोशनी स्थापित करता है, रोशनी स्थापित करता है। गुरु जो है ठोकरों से बचाता है, अविनाशी परमात्मा का बोध कराता है। गुरु का काम ये होता है, ये होता है। गुरु जो है नश्वर, जो विनाशी, ये माया है, प्रकृति है, इससे परे जो है जीव को ले जाता है, इससे परे जीव को ले जाता है। ये है अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु का ले जाना। अंधकार ये प्रकृति है, संसार है, ये माया है, और जीव जो है अंधकार में फंसा हुआ है। जीव अंधकार रूपी कोठरी में, कालबुत में ये फंसा हुआ है, शरीर रूपी पिंजड़े में फंसा हुआ है। इसको निकालने वाला केवल केवल परमात्मा है, परमात्मा है। बहु बंधन में बाधिया एक बेचारा जीव, काबल छूटो आपनो, जे न छुड़ावे पीव, जे न छुड़ावे पीव। परमात्मा जब तक नहीं छुड़ाएगा तब तक जीव छूट नहीं सकता, छूट नहीं सकता। अंधकार से प्रकाश की ओर जीव आ नहीं सकता। अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरुण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुने। ऐसे ही आपको रोजाना नित नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी में 4 मिनट में लाइव, प्रत्यक्ष, ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं और अपना फोटो भी डालते हैं। सब इसका लाभ लें। गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी और सत्संग सुने। आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी।